नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। पूरी डिटेल में बात करेंगे। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, क्यों इसकी स्थापना का कानून कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है, इसके क्या बेनिफिट हैं और इससे किसानों की आय में, उनके सामाजिक आर्थिक विकास में ये कैसे सहायक सिद्ध होती है, ये जानकारी आज इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी साधारण भाषा में समझें तो ये देखिए, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को यानी अपने मालिकों को लाभ पहुंचाना होता है, उसी प्रकार एक एफपीओ भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक कंपनी होती है जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों के हित के लिए काम करना, उनके बेनिफिट के लिए काम करना, उनको जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना और उनका जो उत्पाद है उसका कैसे अधिकतम मूल्य उनको दिलाया जा सके, इस पे कार्य करना एफपीओ का काम रहता है। ये मतलब एफपीओ एक किसानों का समूह होता है जिसमें से उसके जो सदस्य हैं उसी में से चुने हुए डायरेक्टर यानी संचालकों के द्वारा एफपीओ का संचालन किया जाता है। वो जो संचालक होते हैं एफपीओ के, वो अपने सदस्यों के हित के लिए कार्य करते हैं। कैसे? जैसे एक किसान को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, देखिए उसको मुख्य रूप से समय पे जुताई बुआई करने के लिए इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, मशीनरी की आवश्यकता होती है, ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। इसके बाद उसे बोनी करने के लिए सीड्स की, बीज की आवश्यकता होती है, दवाइयों की आवश्यकता होती है और खाद की आवश्यकता होती है। इसके बाद उसे अपना जो उत्पाद उसने उत्पादित किया है, उसने जो खेती करी है और उससे जो उसका उत्पाद आया है, अब उसे बेचने के लिए उसको एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कैसे उसको उसका जो उत्पाद है उसका अधिकतम मूल्य जो है उसको प्राप्त हो सके, उसकी मेहनत का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके। तो ये जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, नीड है किसान की, छोटे किसानों की जिन पे 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, 4 एकड़ ज़मीन है, ऐसे किसान क्या है दोस्तों, इतनी मशीनरी और इतने संसाधन स्वयं के स्थापित नहीं कर सकते। हाँ, जो बड़े किसान हैं जिन पे 100 एकड़, 50 एकड़, 20 एकड़ खेती है, उनके पास खुद पूरी मशीनरी होती है, उन पे खुद के ट्रैक्टर होते हैं, हार्वेस्टर होते हैं, अदर कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, ये सब चीज़ें होती हैं और उनका सेटअप रहता है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, वो बेचारे ये नहीं कर पाते हैं। इन सब की समस्याओं के समाधान के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना का प्रावधान लाया गया है। इसके अंतर्गत 10 ऐसे व्यक्ति जो उत्पादक हों यानी किसान हों, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी के बिजनेस में इन्वॉल्व हों, वो ही व्यक्ति इस कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा उन्हीं में से जो संचालित करने के लिए डायरेक्टरों का चयन होता है, जो मेंबर हैं एफपीओ के रहते हैं, उन्हीं में से सभी मेंबरों के द्वारा चुनाव करके डायरेक्टरों का चुनाव किया जाता है और उन्हें नियुक्त किया जाता है। वो जो एफपीओ होती है, कंपनी होती है, उसका संचालन करते हैं। देखिए, इससे एफपीओ से बेनिफिट क्या होता है किसानों को, जैसा कि अभी हमने बात करी कि किसानों की महत्वपूर्ण 3 आवश्यकता होती हैं। एक, उनको इनपुट की आवश्यकता होती है, अपने आउटपुट बेचने की आवश्यकता होती है और साथ में उनको जो मशीनरी वगैरह है उनकी आवश्यकता होती है। तो एफपीओ क्या करता है दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम के अंतर्गत एफपीओ को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जैसे यदि एफपीओ ट्रैक्टर वगैरह इक्विपमेंट, हार्वेस्टर लेना चाहता है तो उसको इजीली 35, 40, 50% तक सब्सिडी पे ये सब चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ में ड्रोन जो है वो भी अच्छी खासी सब्सिडी पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप जो है सिंचाई वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं, दवाई छिड़काव इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा एफपीओ जो है बल्क में इनपुट खरीदता है, जिससे उसको कम कीमत पे ये प्राप्त होता है और ये कम कीमत पे अपने मेंबरों यानी सदस्यों को पहुंचा सकता है। तो दूसरा, ये उनके लिए इनपुट की व्यवस्था करता है। तीसरा, उनके उत्पाद को बेचने का। देखिए, जब एक एफपीओ रहता है, उसके सदस्यों के पास एक ही चीज़ है, मान लीजिए सबके पास गेहूँ है, तो बल्क क्वान्टिटी में होने के कारण आप कहीं अच्छी जगह उसको बाहर सप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको उसका अच्छा रेट मिलता है। मान लीजिए कोई एक छोटा किसान है जिस पे 20-50 कुंटल गेहूं है, तो वो अकेला बाहर सप्लाई नहीं कर सकता, उसे जो अपने व्यापारी हैं उन्हीं को देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो जिले की जो मंडी है वहाँ सप्लाई कर सकता है। लेकिन
यदि मान लीजिए किसी के पास 500 टन गेहूं इकट्ठा हो गया तो आप इजीली उसे कहीं बाहर सप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में सप्लाई कर सकते हैं जहां की अच्छी डिमांड है, जहां उसका रेट अच्छा है। उस हिसाब से आपको उस स्थिति में बल्क में माल होने में, इकट्ठा माल होने में आप अपनी डिमांड के हिसाब से जो है प्रोडक्ट अपना बेच सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, बेनिफिट हैं, ये एक किसान को एफपीओ के माध्यम से मिलती हैं। तो एक एफपीओ का जो मेन उद्देश्य है और इसको लाने का जो गवर्नमेंट का प्रावधान लाने का जो मेन कारण था वो यही है दोस्तों कि किसानों की जो छोटे किसान हैं उसको जो है कैसे अपन उन्नत कर सके, उनको कैसे बढ़ा सके, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास कर सके। तो एक एफपीओ एक ऐसा संगठन होता है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और जिसका काम अपने सदस्यों को जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना है और उनके प्रॉफिट और लाभ के लिए उनको जो कार्य करना है वो एफपीओ कर सकता है। अपने जो मेंबर है उनको ट्रेनिंग दिलाना, नई नई चीज़ों की खेती कराना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना, मशीनरी उपलब्ध कराना, उनके उत्पाद को अच्छे रेट पे बिकवाना, इन सब चीज़ों के लिए एफपीओ को जो है अनेकों प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत, सब्सिडी के अंतर्गत लोन सुविधाएं भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे एफपीओ जो है सुदृढ़ होकर अपने मार्केट में अपनी स्थापना कर सके दोस्तों। तो दोस्तों अगले हमारे